महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सामंतों से किस प्रकार की बातें की थी। इसके अतिरिक्त जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मुगल शासक अकबर के पास पहुंचा तो उस समय अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी। उस समय मुगल दरबार में उपस्थित एक कवि दुष्र साडा ने अकबर की इस प्रतिक्रिया के संबंध में क्या बातें लिखी। आइए इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु के समय चाउंड में थे। जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस दिन वह बहुत दुखी थे और उनके चारों तरफ उनके सामंत बैठे हुए थे। वहीं सामंत को कठिनाई के समय में भी महाराणा प्रताप के साथ थे और जब उन्हें अंतिम समय में भी महाराणा प्रताप के साथ में बैठे हुए थे। सभी सामंत महाराणा प्रताप को बहुत दुखी और पीड़ा में देख रहे थे। तो उन्हीं सामंतों में से सलुम्बर के भी एक सामंत थे। सलुम्बर वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में ही आता है तथा यहाँ के शासक चुंडावत हुआ करते थे तथा मेवाड़ के शासकों में से एक शासक थे महाराणा लाखा। इनके पुत्र थे चुंडा और चुंडा के वंशज ही चुंडावत थे। इन चुंडावतों का मेवाड़ में राज के निर्णयों में बहुत अधिक योगदान और प्रभाव हुआ करता था। तो सलुम्बर के सामंत ने हिम्मत करके महाराणा प्रताप से पूछ ही लिया कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आखिर आपके प्राण आपके शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने जो अंतिम शब्द कहे उन्हें जानकर आप भी सोचेंगे कि कोई व्यक्ति इतना स्वाभिमानी कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप ने यह कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह एक आराम पसंद व्यक्ति है और मुझे इस बात की उम्मीद कम ही है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र मेरे वंश और राज्य के गौरव की रक्षा करेगा। अगर आप लोग मुझे राज्य के गौरव की रक्षा का वचन दोगे तो संभव मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकेंगे। महाराणा प्रताप ने इन शब्दों को सुनकर सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की शपथ लेकर कहा कि हम आपके राज्य और आपके वंश के गौरव की रक्षा करेंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। ईश्वर की माया भी अपार है। वो वीर महाराणा प्रताप जो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कभी घायल नहीं हुए, वह वीर जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे योद्धाओं को मृत्यु शैया पर सुला दिया, आज कमान खींचने की वजह से घायल होकर इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए। इस पंक्ति का मतलब यही है कि जब महाराणा प्रताप शेर का शिकार करने जा रहे थे और उन्होंने जब अपने कमान को खींचा तो कमान का प्रत्यंचा को खींचने पर महाराणा प्रताप के पेट वाले हिस्से पर बहुत जोर से चोट लगने पर महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ दिनों में वह घाव बहुत बड़ा हो गया और इस वजह से महाराणा प्रताप काफ़ी दिनों तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दुखी हुआ। अकबर की यह प्रतिक्रिया को देखकर मुगल दरबार में भी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। अकबर ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और लंबी सांसें ली और निश्वास आंसू टपकाए। दांतों तले जीभ दबाने का मतलब यह है कि अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। व्यक्ति लंबी और गहरी सांस तब लेता है जब वह तनाव में होता है या जब कोई ऐसी खबर सुनता है जो उसे पसंद नहीं होती है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वह व्यक्ति लंबी सांस लेता है। अकबर को इस बात का हमेशा मसाल रहा कि जहां बड़े बड़े राजाओं और रियासतों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु इससे विपरीत महाराणा ने कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अकबर को मलाल हो रहा होगा कि वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका, परंतु मन ही मन महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के प्रति सम्मान भी होगा, क्योंकि अकबर के सामने बड़े बड़े क्षेत्रफल वाली रियासतों ने अपनी सुख सुविधा के लिए घुटने टेक दिए थे, परंतु महाराणा प्रताप ने एक छोटे से क्षेत्रफल वाले मेवाड़ के लिए अपनी सुख सुविधा को त्याग कर जीवन भर कष्ट का जीवन बिताया।